दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। एलएसी पर चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 23 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं। धोखे से किए गए चीन के इस हमले के बाद अब देश की जनता चीन पर पलटवार की मांग कर रही है। हालांकि इस झड़प में चीन को भारत से ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि चीन के 45 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है और उनका कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया है। दरअसल इस झड़प के दौरान गोली नहीं चली, बल्कि पत्थर और डंडों से चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। लेकिन चीनी सैनिकों को नहीं पता था कि लाठी डंडे चलाने में भारतीयों से ज्यादा पारंगत कोई नहीं होता, और यही वजह है कि भारत से ज्यादा नुकसान चीन को हुआ है। हालांकि चीन के कितने सैनिकों की मौत हुई है, इस पर चीनी सरकार और चीन का मीडिया दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल इसके पीछे डर इस बात का है, अगर ये खबर चीन की जनता को लग गई तो सरकार के खिलाफ देश में माहौल बनने लगेगा। इसलिए चीनी सरकार चुप्पी साधे है और भारत को हद में रहने की नसीहत दे रही है। चीन और भारतीय सेना के बीच हुई तनातनी के चलते हिमाचल प्रदेश से सटे चीनी सीमा के इलाकों में अलर्ट किया गया। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने सूबे की सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया है। राज्य के जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। हिमाचल के 2 जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ चीन की सीमा लगती है। हालांकि दोनों सेनाओं के बीच ये झड़प गलवान घाटी में हुई थी, जहां पिछले काफी दिनों से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। गलवान घाटी एक ऐसी जगह है जिस पर चीन अपना होने का दावा करता है, जबकि सच ये है कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इस गलवान घाटी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर भारत चीन की सीमा पर मौजूद इस गलवान घाटी का सामरिक महत्व क्या है और आखिर इसका इतिहास क्या है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इस घाटी का नाम गलवान घाटी कैसे पड़ा। गुलाम रसूल गलवान ने 1899 में की थी घाटी की खोज। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच सैन्य तनाव का केंद्र बनी गलवान घाटी पिछले कई दिनों से चर्चा में है। करीब 45 साल पहले भी इसी सीमा पर भारत चीन सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इसके पहले एलएसी पर भारतीय जवान की मौत 45 साल पहले 1975 में हुई थी। तब चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था और 4 भारतीय जवानों की मौत हो गई थी। भारत चीन सीमा पर मौजूद इस घाटी का इतिहास देखें तो पता चलता है कि गलवान समुदाय और सर्वेंट्स ऑफ साहिब किताब के लेखक गुलाम रसूल गलवान इसके असली नायक हैं। उन्होंने ही ब्रिटिश काल के दौरान साल 1899 में सीमा पर मौजूद नदी के स्रोत का पता लगाया था। नदी के स्रोत का पता लगाने वाले दल का नेतृत्व गुलाम रसूल गलवान ने किया था, इसलिए नदी और उसकी घाटी को गलवान बोला जाता है। वो उस दल का हिस्सा थे जो चांग छिम्मो घाटी के उत्तर में स्थित इलाकों का पता लगाने के लिए तैनात किए गए थे। भारत के लिए बेहद अहम है गलवान घाटी। साल 1961 में भारत ने पहली बार यहाँ कब्जा किया और आर्मी पोस्टल बनाई थी। इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से सेना को एडवांटेज देते हैं। इसके अलावा गलवान नदी जिस श्योफक नदी में मिलती है, उसके ठीक बगल से भारतीय सेना की एक सड़क गुजरती है। 1962 के बाद ये घाटी शांत रही। पिछले 2 दशकों में यहाँ दोनों सेनाओं के बीच कोई झड़प भी नहीं हुई है, मगर 5 मई के बाद चीनी सेना गलवान घाटी में अपनी क्लेतम लाइन से 2 किलोमीटर आगे चले आई है और इसी घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प भी हुई थी, जिसमें भारत के 20 और चीन के 43 सैनिक मौजूद थे। मौजूदा समय में चीन गलवान घाटी में भारत के निर्माण को गैर कानूनी बता रहा है, क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ था कि एलएसी को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन चीन वहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात कर रहा है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है, जिससे चीन को मिर्ची लग रही है। दरअसल चीन को इस बात का डर है
कि अगर गलवान घाटी में भारत ने जरूरी सामरिक निर्माण कर लिए तो वो चीन पर भारी पड़ सकता है। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान भी गलवान घाटी लड़ाई का मैदान बन गई थी। चीन ने 20 अक्टूबर को सुबह गलवान पोस्ट पर हमला बोल दिया था। पहले उन्होंने तोपखाने और मोर्टार से गोले बरसाने शुरू किए थे। करीब 1 घंटे की गोलाबारी के बाद चीनी सेना ने लगभग 1 बटालियन की ताकत से धावा बोला था। खाइयों में मोर्चा लिए भारतीय सैनिक लोहा लेते रहे, लेकिन शाम होने तक चीन ने गलवान पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। गलवान नदी की एक घाटी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच LAC के नजदीक मौजूद है। ये घाटी भारत की तरफ लद्दाख से लेकर चीन के दक्षिणी शिनजियांग तक फैली है। ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन के शिनजियांग दोनों के साथ लगा हुआ है। कश्मीर में घोड़ों का व्यवसाय करता है गलवान समुदाय। कश्मीर में घोड़ों का व्यापार करने वाले एक समुदाय को गलवान बोला जाता है। कश्मीर के बडगाम में आज भी गलवानपोरा नाम का एक गांव है। गुलाम रसूल गलवान का मकान आज भी लेह में मौजूद है। अंग्रेज और अमेरिकी यात्रियों के साथ काम करने के बाद उसे तत्कालीन ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर का लद्दाख में मुख्य सहायक नियुक्त किया गया। गुलाम रसूल को अकासकल की उपाधि दी गई थी। गलवान कश्मीर में रहने वाला पुराना कबीला है। गुलाम रसूल के पिता कश्मीरी और माँ बाल्टिस्तान की रहने वाली थी। दरबुक DBO रोड से चीन को खतरा। गलवान घाटी में भारत सड़क बना रहा है, जिसे रोकने के लिए चीन अक्सर इस तरह के हथकंडे अपनाता है। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड भारत को इस पूरे इलाके में बड़ा एडवांटेज देगी। ये रोड काराकोरम पास के नजदीक तैनात जवानों तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। DBO सेक्टर अक्साई चिन पठार पर भारतीय मौजूदगी की नुमाइंदगी का प्रतीक है। ये पठार अधिकतर चीनियों की ओर से नियंत्रित है। इस क्षेत्र में DBO को दरबुक और थेम्स से जोड़ने के लिए BRO सड़क बना रहा था, जो लेह से जुड़ता है। चीन को ये बात ही सबसे ज्यादा खटक रही है, इसलिए वो 5 मई को यहाँ जबरन घुस आया और टेंट लगा लिए। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो खूनी झड़प हुई, उसमें गोली नहीं चली, बल्कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने कीले लगी लाठी से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी भी की। उनके पास लोहे के नाल, कीले और लठ से भारत की सेना पर हमला किया था। जो अफसर इस मामले में लीड कर रहे थे, उन्हें इसी पथराव झड़प में काफी गहरी चोटें आई थी और इन्हीं चोटों की वजह से वो शहीद हो गए। अगर इस झड़प में हथियारों का भी इस्तेमाल होता तो तस्वीर कुछ और होती। हालांकि दोनों देशों के बीच साल 1993 में एक समझौता हुआ था। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच LAC पर शांति बनाए रखने के लिए समझौता किया गया। इसमें तय हुआ कि भारत चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। दूसरे पक्ष के खिलाफ बल या सेना प्रयोग की धमकी नहीं दी जाएगी। दोनों देशों की सेनाओं की गतिविधियां LAC से आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर एक पक्ष के जवान LAC को पार करते हैं तो उधर से संकेत मिलते ही तत्काल LAC में वापस चले जाएंगे। कम से कम सैन्य बल रखे जाएंगे। इसके बाद से आज दोनों सेनाओं के बीच गोली नहीं चली, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। उसने ये फिर से साबित कर दिया। इस बार उसने गोली की जगह पत्थरों का इस्तेमाल किया। फिलहाल गलवान घाटी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस घटना के बाद चीन पर किस तरह की कार्रवाई की जाए, इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है।